फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ की और सूट की कटिंग में क्या फ़र्क होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी, और मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई वो भी बताऊंगी। वैसे तो एक रूल है कि यूट्यूब की पेमेंट नहीं बतानी चाहिए कि कितनी आई, और मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि क्यों अपनी यूट्यूब की पेमेंट नहीं बतानी होती है और इसके क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो पे। और जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, धीरे धीरे ही देखो इकट्ठी होती है, क्योंकि हर काम जब हम शुरू में कोई भी काम करते हैं तो वो उसका नॉलेज हमें नहीं होता है। लेकिन अभी जो भी मुझे नॉलेज मिला है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे ब्लाउज़ की कटिंग भी करनी है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप ब्लाउज़, अगर आप बिगनर हैं तो ब्लाउज़ कटिंग करते समय क्या गलती ना करें, क्योंकि अगर कटिंग में गलती हो गई तो फिर स्टिचिंग कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो साइज़ कोई भी हो, कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो मेरी जो भी बहनें घर बैठे सिलाई सीखती हैं या सीखना चाहती हैं, तो देखिए, जब तक हम सामने किसी फेस टू फेस किसी मास्टर से नहीं सीखते हैं तो प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलता है। तो बिना गुरु के ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। चाहे आप कितनी ही वीडियो देख लो, किसी भी एक्सपर्ट की देख लो, किसी भी अच्छे टेलर की देख लो, लेकिन आपको सामने से ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने से ज्ञान लेंगे तो छोटी छोटी गलतियाँ सुधर जाती हैं। तो जो भी मैं जानती हूँ वो मैं आप सबको बताऊँगी। देखिए, कोई भी टेलर हो, सब कोई सीख लेता है लगभग सिलाई, लेकिन जब तक वो धीरे धीरे अपना काम कंटिन्यू नहीं करता है और तब तक उसे वो चीज़ समझ नहीं आ पाती है। चाहे जितनी भी वीडियो देख लो आप यूट्यूब पे, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। और अगर आप 6 महीने भी करते हो तो आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाता है। तो फ्रेंड, अभी बनाना है मुझे ये प्लाज़ो। तो बहुत सारी मिस्टेक करती हैं बिगनर, जैसे मैंने की, क्योंकि जब मैंने शुरू में सिलाई सीखी और फिर मैंने जब शुरू की सिलाई, सीखने के बाद जब शुरू की, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। सीखने के बाद भी मुझसे गलतियां हुई हैं। तो जब हम काम शुरू करते हैं तो बहुत गलतियां, आगे बढ़ते हैं गलतियों को सुधार सुधार के, तो बिगनर कर ही देती हैं। बहुत सारी बहनें हैं कटिंग कर लेती हैं, फिर बाद में गलती हो जाती है तो स्टिचिंग परफेक्ट नहीं होती है, और फिर ऐसे ही डीमोटिवेट हो जाती हैं कि काम समझ नहीं आ रहा, बन नहीं आ रहा, नहीं करना है, ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड, अभी करनी है मुझे इस प्लाजो की स्टिचिंग। इसका सूट बन गया है और ये गर्मियों का सूट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट का है। आपको पता ही है गर्मियों के कपड़े कैसे होते हैं। तो अब ठंडियाँ जा रही हैं, इसी की वजह से काम कम हो गया है, और अभी गर्मियाँ आई नहीं हैं। तो जैसे गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों के काम भी आ जाएंगे। हाँ, ये तो कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो एडवांस में चलते हैं। ये उन्हीं के 2 जोड़ी कपड़े थे, उनने बोला कि मैं गर्मी शुरू होने से पहले ही बनवा लेती हूँ, नहीं तो फिर टेलरों के पास रश हो जाता है, यानी कि भीड़ हो जाती है। तो इसको मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे, अभी मैंने खाना नहीं खाया है तो मैं खाना खाऊंगी। तो मैं एक ही टाइम का खाना खाती हूँ। अगर मैंने नाश्ता कर लिया तो मैं लंच नहीं करती हूँ, और अगर मुझे लंच लेट हो गया तो फिर मैं नाश्ता छोड़ देती हूँ। क्योंकि जितनी भी बहनें हैं जो कहती हैं कि टाइम नहीं मिलता है, तो ये सच बात है, टाइम मुझे खुद भी नहीं मिलता है। मेरे एक टाइम का खाना छूट जाता है काम मैनेज करने करने के चक्कर में। क्योंकि मैं ब्रश करती हूँ तो नहाते समय ही करती हूँ, तो मुझे लगने लगता है कि ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए। तो ऐसे कर करके फिर वो सुबह के नाश्ते का टाइम निकल जाता है। और अगर मैंने सबसे पहले नहा लिया तो ठीक रहता है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ टाइम से। तो फ्रेंड, ऐसे ही होता है, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ही सारे काम अच्छे तरीके से मैनेज हो पाते हैं। बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि हमसे मैनेज नहीं हो पाता है और हमारी मोबाइल की आदत नहीं छूट रही है। एक बहन का कमेंट है कि मेरी मोबाइल की आदत नहीं छूट रही है। तो फ्रेंड, आपको मोबाइल की आदत छोड़ने का बहुत ही अच्छा एक तरीका बता रही हूँ। जो भी देखना है आप 9 बजे तक देख लीजिए। और देखिए, जिसके छोटे बच्चे हैं उसे अपने बच्चे को टाइम ज़रूर देना चाहिए। मैं तो देती हूँ, अब मेरे बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी देती हूँ, ज़रूरी होता है। तो मैं मोबाइल जितना हो सके पढ़ाई के बाद ही दिखाती हूँ बच्चों को फ़ोन। हमारे घर में टीवी नहीं है तो थोड़े बच्चे देख लेते हैं टाइम पास के लिए। मेरे पास तो टाइम होता नहीं है देखने के लिए। तो जो बच्चे देखते हैं वही मैं सुनते रहती हूँ, कार्टून की आवाज़ जो भी वो देखते हैं, और मैं अपना काम करते रहती हूँ। थोड़ी बहुत फिर मैं भी उनके साथ लेट के देख लेती हूँ, और फिर मैं फ़ोन बंद करके रख देती हूँ। मैं सीधे फ़ोन बंद ही कर देती हूँ। अगर अलार्म लगाना हुआ तो ही मेरा फ़ोन ऑन रहता है, वो भी दूर रखा रहता है, वरना मैं बंद करके दूर रख देती हूँ। तो फ़ोन की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। और मैं जब नाश्ता करने बैठती हूँ तभी आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, तभी आप लोगों को, मतलब मैं खुद भी तभी फ़ोन देखती हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं होता है फ़ोन देखने का। आप भी अपनी कुछ हैबिट चेंज करो तो टाइम भी बचेगा और आदत भी सुधर जाएगी। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ फॉल मिलती नहीं है क्योंकि साड़ी का सिस्टम यहाँ नहीं है। तो फॉल बहुत मुश्किल से मिली है मुझे। ये ब्लू कलर की बॉर्डर है साड़ी में, तो ब्लू कलर की ही मैंने फॉल ली है। तो उस साड़ी में हम जब फॉल लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और बहुत सारी बहनों के ये डाउट होते हैं
कि फॉल धो के लगाएं कि ना लगाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप धुल के ही लगाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ बड़े बड़े बुटीक है वहाँ कभी फॉल या अस्तर धोया नहीं जाता है, तो अपने अंदर से ये वहम निकाल दो कि हम धोएंगे नहीं तो ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बिना धुले भी लगाए जा सकते हैं। तो मैं अभी इस पर प्रेस कर लूँ और थोड़ा नाश्ता भी कर लूँ, अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ा मैंने सोचा इस काम को कर लूँ, तो इस काम से जैसे फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं खाना खाऊंगी। और आज कल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड की वजह से मुझे भूख नहीं लग रही है, ऐसे उल्टियाँ सी आती रहती हैं। तो भाई जो बीमार होते हैं उन्हें पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे होती है। बट ये वीडियो का काम मुझे कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं ये सब काम भी आप लोग को दिखाती हूँ, करती हूँ। बहुत सारी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है आज, जितनी भी बनाई है आप सबके लिए बनाई है। जो भी होगी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ग्रीन वाला भी अस्तर है, पर अभी इसका ब्लाउज़ कट नहीं करेंगे, जब भी मैं कट करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। इसका ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा प्यारा है और वेलवेट कपड़े का है और वेलवेट की ही साड़ी है। तो ये मैंने मंगवा लिया है क्योंकि मैंने एक दुकान में बोल के रखा है कि भैया फॉल भी रखा करो, पर वो लोग बोलते हैं कि दीदी यहाँ ये चीज़ें सेल नहीं होती हैं, दुकान में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और अस्तर भी हमारे यहाँ ब्लाउज़ का वैसा नहीं मिलता है जैसा सब जगह मिलता है, ये मीटर में से हमें कटवाना पड़ता है। जबकि एमपी में ब्लाउज़ पीस का अस्तर का अलग ही कपड़ा मिलता है, पैकिंग में रहता है, जो सिर्फ ब्लाउज़ पीस का होता है अस्तर। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मीटर से मिलता है, आप कुछ भी तरीके का अस्तर ले लो। और हमारे यहाँ 80 रुपये मीटर अस्तर है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ रेट क्या है। तो अभी मैं इस अस्तर में प्रेस करूँगी क्योंकि ब्लाउज़ मैंने पहले ही कट कर लिया था, मैन फैब्रिक अस्तर नहीं था तो कर लिया था। कोई भी आप एक पार्ट पे अच्छा परफेक्ट मेजरमेंट ले लो, चाहे मैन फैब्रिक के ले लो और चाहे अस्तर पे ले लो, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे की कट कर लो। और इसमें बाजू में भी अस्तर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चुभेगा, इसमें ज़्यादा ही धागे हैं। सो फ्रेंड, कटिंग तो मैंने कर ली थी ब्लाउज़ की। अब ब्लाउज़ का जो मुझे अस्तर कट करना है मैं वो ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही कट कर लूँगी। और अभी ये बनाना नहीं है, मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए किया है, ये आराम का काम है। तो देखो कई बार बीच में जो भी बहनें सिलाई करती हैं घर में वो जानती हैं कि कई बार बीच में इतना अर्जेंट का काम आ जाता है कि बस हमें कल ही चाहिए। तो ऐसे फिर मैं वो काम पीछे कर देती हूँ जो आराम से देना है, क्योंकि मैं 1 हफ्ते का टाइम हर कस्टमर से लेती हूँ। लेकिन कुछ होते हैं बीच में जो बोलते हैं दीदी कल चाहिए हर हाल में, तो ऐसे क्या होता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर लेती हूँ और जो काम देर से होना होता है उसे पीछे कर देती हूँ, जल्दी का काम आगे कर देती हूँ। सो फ्रेंड, ऐसे धीरे धीरे मेरा थोड़ा थोड़ा चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। मेरा बड़ा बुटीक नहीं है, कोई देख लो आप मेरे सामने कोई कुछ सामान भी नहीं है बुटीक का। अभी ऐसी मेरी कंडीशन है ही नहीं कि मैं कुछ करूं, किराए से रहती हूं। तो मैंने प्रेस होने के लिए लगा दिया था। देखो ये 1 मीटर कपड़ा भी नहीं है, इसमें 4 इंच कम है। तो ऐसा ही करते हैं दुकान वाले, उनके नापने के तरीके ही अलग होते हैं। हमें लगता है उनने पूरा दिया है पर ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड, अभी मुझे करना है नाश्ता। अभी हो गया है 12:30 का टाइम और मैंने आपको बोला ही था कि मेरा सब्जियां खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। कल मैंने खिचड़ी खाई थी और दोपहर में मूंग दाल खाई थी और अभी बनाई मैंने टमाटर की चटनी, टमाटर को रोस्ट करके बनाई है। जबकि सब्जी रखी हुई है मेरे पास बनी, काले चने और आलू की। सो ये है स्ट्रॉबेरी। बच्चों ने कहा मम्मा जी आपकी पेमेंट आ गई है, कुछ अच्छा ख़रीद के दो। तो आपको पता ही है बच्चों को यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनको स्ट्रॉबेरी दिला दी थी। ये 30 रुपये का डिब्बा आया था, पर मुझे ये टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कमेंट करके बताना स्ट्रॉबेरी किसे अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों ने दूसरे ही पर्पज़ से मंगवाई हैं कि वो खाएंगे भी और लगाएंगे भी। और ये डॉगी देखो मेरे पैर से चप्पल निकाल के ले गई, इतनी बदमाश है, सच में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आजकल चप्पल छुपा देती है ये अपने घर में, पता नहीं क्यों, इसे बड़ा मज़ा आता है कि ये छुपा देती है। तो बहुत शरारतें करने लगी है। तो फ्रेंड, मैंने प्रेस कर लिया है और खाना भी खा लिया है। तो अभी हस्बैंड आएंगे खाना खाने के लिए, 12:30 बजे तो मैंने ही खाया है। तो मैं ऐसे ही अपना काम बीच बीच में करते रहती हूँ। तो देखो घर बैठे काम करने के यही सब फ़ायदे होते हैं कि घर भी मैनेज हो जाता है, फैमिली भी मैनेज हो जाती है और थोड़ा बहुत हम अर्निंग भी करते रहते हैं। तो सब कुछ होते रहता है, ठीक है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं सिलाई भूल जाऊँगी, इसलिए मैं अपना काम भी करते रहती हूँ और घर भी मैनेज होते रहता है। तो फ्रेंड, अभी मैं बताऊँगी कि ब्लाउज़ की और सूट की कटिंग में क्या फ़र्क होता है। देखिए, सूट की कटिंग में 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देनी होती है और वो कमर से नीचे घेरे तक जाता है, आपको पता ही है। लेकिन ये जो होता है ब्लाउज़ वो सिर्फ कमर तक होता है, तो हमें यहीं तक अच्छी परफेक्ट फिटिंग के साथ इसमें हमें सिलाई करनी होती है। तो इसके लिए देखिए मेरा 36 का है और लगभग 36 से 40 के बीच में ही बहुत सारे कपड़े होते हैं, मतलब बहुत लोगों का यही साइज़ होता है। सो फ्रेंड देखिए, अगर आपको डीप नेक पहनना है, यानी कि अगर आपको 9 इंच तक का नेक पहनना है पीछे का, तो आप 6 इंच रखें शोल्डर, ठीक है।
और 6 इंच ही रखें आर्म। लेकिन अगर आपको 12-13 तक पीछे का गला बड़ा पहनना है तो आप 5 इंच रखें शोल्डर और 5 इंच ही रखें अपना आर्म। इससे क्या होता है कि कंधे गिरते नहीं हैं। तो जितना ज़्यादा गला बड़ा होते जाएगा उतने ज़्यादा कंधे छोटे होते जाएंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना। और जितना ज़्यादा आप गले छोटे पहनेंगे कंधे उतने ही बड़े होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच तक कंधे रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही बंद पहनते हैं गले, मतलब बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच 5 इंच, सबकी अपनी पसंद है। और जो इसका बस्ट पॉइंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 तक होता है, क्योंकि जो 40 साइज़ के होते हैं उनका 10.5 कर सकते हैं हम, और बाकी का हम 10 इंच ही रखते हैं बस्ट पॉइंट की जो है, ठीक है। सो देखिए ये होता है कि अगर आप फ्रंट में कम से कम 1 इंच से ज़्यादा की आप प्लेट डालते हैं, वैसे तो 2 इंच की बहुत अच्छी होती है कि परफेक्ट शेप आ जाता है फ्रंट में, ठीक है। और नेक के अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर लेना होता है। और जो कमर है वहाँ जो हम रखते हैं, जैसा सूट में हम 2-2.5 इंच भी रख देते हैं हम लूजिंग, लेकिन ब्लाउज़ में अगर ज़्यादा लूजिंग रखो तो वो अंदर से भरा भरा सा लगता है, फिटिंग ख़राब होने लगती है मेरे हिसाब से। तो ब्लाउज़ में ज़्यादा लूजिंग ना रखें। तो देखिए ब्लाउज़ में और सूट में कटिंग में बहुत फ़र्क होता है। वैसे ब्लाउज़ बनाना बहुत ईजी है, पर जब मैंने शुरू में बनाए थे तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, इसलिए कि हमारे यहाँ ब्लाउज़ बनवाते नहीं हैं, तो मुझे सूट सलवार बनाने की आदत हो गई है। पर अब ब्लाउज़ बनाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने ब्लाउज़ बनाने नहीं सीखे हैं, ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। और मेरे बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि आप खुद तो रेडीमेड पहनते हो और बोलते हो कि 10 ब्लाउज़ बना लेंगे, 10 सूट बना लेंगे। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे कुछ गलत बोल रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है ये, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रेडीमेड पहनते हैं तो आपको बनाना नहीं आता है, अपनी अपनी पसंद है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं अपने लिए नहीं बना पाती हूँ, टाइम नहीं होता है इतना। और मुझे लगता है कि अगर कस्टमर का काम मेरे पास है तो मैं उन्हीं का करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं जब अच्छे अच्छे पहनूंगी तभी मुझे सिलाई आती होगी, है ना, ऐसा नहीं है। इसीलिए भावना अच्छी रखिए सबके लिए, सामने वाला चाहे जैसा भी हो, है, उसकी कंडीशन पे नहीं जाना होता है, उसकी काम पे, उसकी अच्छी सोच पे जाना होता है। मैं जो कर रही हूँ ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, सब कोई नहीं कर पाता है। अब आप लोग कहोगे कि भाई हम भी कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप भी कर रहे हो, लेकिन जो मेरी कंडीशन है उसमें हंसते रहना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बाकी मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हम परेशान हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं भी ये कह दूं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे कामयाब होंगी? उठूंगी नहीं तो चलूंगी कैसे? इसलिए मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि पहले उठना सीखिए, चलना सीखिए, दौड़ना भी आ ही जाता है, ठीक है। तो जो मैंने ब्लाउज़ का पार्ट कट करके रखा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको अस्तर कट कर लिया है। अब बाजू कट करनी है, तो मुझे बाजू बनानी है इसकी 13 इंच की लंबाई, तो मैंने अस्तर कट कर लिया है। अभी बाजू इसलिए कट नहीं की है क्योंकि उसमें थोड़ा सा जोड़ लगेगा आर्म के साइड, तो मैं जब जोड़ लगा लूँगी तब आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने सिर्फ अस्तर पे बाजू कट की है। तो अगर आपको बाजू लंबी पहननी है तो आपको 3 इंच डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, इससे परफेक्ट शेप आ जाता है बाजू का। और मैं जिसकी मोहरी की वो गोलाई है वो मैं रखूँगी 5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए चाहे जितना हेल्दी हो, 5, 6, 7, 8 इतना ही होता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लूजिंग देंगे तो फिर शेप अपने आप ख़राब होने लगता है। ब्लाउज़ की यही खासियत होती है कि इसमें ज़्यादा लूजिंग नहीं देनी होती है, लिमिट से ज़्यादा अगर दे दिया तो ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है और परफेक्ट शेप के साथ बनेगा, इसमें एक भी मतलब लूजिंग नहीं आएगी, कहीं जो झोल होता है वो कहीं नहीं आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम मैन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, और जो भी स्टिचिंग होगी, जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए क्या होता है, कभी मैं रात को सिलाई करती हूँ, कभी मैं दिन को करती हूँ, तो किसी किसी दिन मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई, देखिए एक यूट्यूब का रूल है कि आप अपनी पूरी यूट्यूब पेमेंट नहीं बता सकते हो। तो फ्रेंड जब तक $100 पूरे नहीं हो जाते हैं, कम से कम $100 हमें पूरे करने होते हैं, तभी हमारी पेमेंट जो है वो हमारे अकाउंट में आती है। 4-5 दिन में ही आ पाती है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। और हमारी सेकंड पेमेंट भी जल्दी आएगी, जितनी आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मेरी पहली यूट्यूब पेमेंट कितनी आई वो भी मैं आपको बताऊंगी। पूरा प्रॉपर नहीं बताना होता है, ये यूट्यूब का रूल है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये 12 से 15 के बीच में आई है। तो बस ये एक रूल सबके लिए है, क्योंकि यूट्यूब हमारी वीडियो, हमारी बात सब कुछ चेक करता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो जितना एक हाउसवाइफ कमा सकती है घर बैठे, उतना ही मेरी पेमेंट आई है। तो आप सब लोग अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
और जितनी भी पेमेंट मेरी आएगी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कम से कम $100 हो जाए तभी मिलते हैं, ज़्यादा चाहे जितनी हो जाए उससे कुछ नहीं होता, वो आपके अकाउंट में आते रहती है, लेकिन $100 से पहले नहीं आती है। और जब गूगल एडसेंस आता है तो उसके लिए भी हमें $10 चाहिए होते हैं, तभी गूगल एडसेंस आता है। तो अगर आपको वीडियो कैसे वायरल होती है, कम से कम कितनी वीडियो डालने पर वायरल होती है, वो सब अगर आपको जानना है, कैसे पता करें कि हमारी कौन सी वीडियो वायरल होगी, कौन सी नहीं होगी, चैनल चलेगा नहीं चलेगा, वो सब मुझे पता है, क्योंकि ये सब मैंने कर लिया है। तो मुझे पता है कि वीडियो वायरल कैसे होती है, हमें कितनी वीडियो कम से कम डालनी चाहिए, क्या तरीका लगाना चाहिए और किस टाइप की वीडियो में कैसे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाने चाहिए, वो सब मुझे आता है। अगर आप में से जो भी बहनें नया नया चैनल खोला है, अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है, तो मैं सिलाई से अलग हट के भी आपको कुछ बता सकती हूँ। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।